आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 मैथ के सवाल को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.2 का दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग और प्रश्न 3, 4 और 5। तो दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग में हमें दिया हुआ है f(x) बराबर x² और फलन f क्या है हमारा r से r तक है। इसमें हमें एकेकी और अच्छतक सिद्ध बताना है। तो एकेकी के लिए हम सिद्ध करते हैं f-1 की जो वैल्यू होगी x² है, तो माइनस एक्स जगह पे -1 का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी। और हमारा f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी। तो हमारा f-1 और f1 की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो यही बराबर होंगे। लेकिन -1 बराबर 1 नहीं है, तो हमारा अतः क्या हो जाएगा, अतः फलन f एकेकी नहीं है। अच्छा सिद्ध करना है, तो अच्छा सिद्ध करने के लिए हम दो लेते हैं, दो अवयव r के लिए। x अवयव r का अस्तित्व इस प्रकार नहीं है कि f(x) बराबर x² बराबर 2 आ जाए। 2 किसी का वर्ग नहीं होता, तो हमारा अतः f क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। अतः f आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि हमारा 2 किसी का वर्ग नहीं होता है। तो इस प्रकार हमारा एकेकी और आच्छादक सिद्ध हो गया। दूसरे प्रश्न का चौथा भाग है, हमें दिया हुआ है f(x) बराबर s³ और फलन जो है n से n तक है। तो एकेकी और आच्छादक हमें सिद्ध करना है। एकेकी के लिए मान लेते हैं, माना x1, x2 n का अवयव है। एक बार x की वैल्यू x1 और एक बार x की वैल्यू x2 रख देना है तुम्हें। तो क्या हो जाएगा, f(x1) बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक बार f(x1) रखना है, एक बार f(x2), ऐसा हमारा होता है। तो x1 का क्यूब हो जाएगा हमारा बराबर x2 का क्यूब। x2 क्यूब इस तरफ लाते हैं, तो x1 क्यूब x2 क्यूब बराबर 0। फार्मूला बन जाएगा हमारा फार्मूला होता है x1 माइनस x2, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x1 का क्यूब, x1 का स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 प्लस x2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारा यहाँ से x1 बराबर x2 हो जाएगा। हमें ऐसा लेकर हमें ऐसा सिद्ध कर देना है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, f क्या होता है, एकेकी सिद्ध हो जाता है। अतः क्या है, अतः फलन f क्या है हमारा, एकेकी है। अब हमें अच्छा सिद्ध करना है। तो अच्छा सिद्ध करने के लिए यहाँ से हम ले लेते हैं 3 अवयव n के लिए x अवयव n का अस्तित्व नहीं है, कि हमारा क्या हो जाएगा, f(x) जो होगा, f(x) बराबर s³ बराबर 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 किसी का क्यूब नहीं होता। तो हमारा अतः क्या हो जाएगा, f क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। अतः f क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा।
तीन अवयव n के लिए x अवयव n का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि तीन किसी का क्यूब नहीं होता, तो हमारा अतः f क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। एकेकी हमारा होगा, क्योंकि हमारा x1 बराबर x2 के रूप में है। इस प्रकार हम एकेकी और आच्छादक सिद्ध कर देते हैं। चौथे प्रश्न का पांचवा भाग में हमें दिया हुआ है f(x) बराबर x क्यूब। फलन f क्या होगा हमारा, z से z तक होगा। z जहाँ पूर्णांक है हमारा, तो हमें एकेकी और आच्छादक सिद्ध करना है। तो पहले एकेकी के लिए सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं, माना x1, x2 z का अवयव है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें मान रख देते हैं f(x) में। तो f(x1) बराबर f(x2) हमारा होता है एकेकी के लिए, मान रख देते हैं। तो x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, x1 का क्यूब x2 का क्यूब इस तरफ ले आते हैं, तो x2 क्यूब हो जाएगा हमारा। फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। फार्मूला हमारा होता है x1 माइनस x2, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x1 का स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 प्लस x2 का स्क्वायर। तो यहाँ से बराबर 0 होता है हमारा। और तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, x1 बराबर x2 हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी इस तरफ जाने के बाद। तो हमारा f(x1) बराबर f(x2) लेकर चले थे, हमारा क्या आ गया, x1 बराबर x2। तो हमारा अतः क्या हो गया, इस रूप में हमारा क्या हो जाता है, फलन f क्या होता है, एकेकी होता है। अतः f क्या है, एकेकी है। उसके बाद हमें आच्छादक सिद्ध करना है। तो आच्छादक के लिए हम 2 ले लेते हैं। तो 2 अवयव z के लिए x अवयव z का अस्तित्व इस प्रकार नहीं है कि f(x) बराबर क्या है हमारा, x क्यूब, और 2 की से क्यूब होता नहीं, तो अतः 2 की से क्यूब होता नहीं, तो हमारा क्या होगा, फलन f क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। अतः फलन f आच्छादक नहीं होगा। तीसरा प्रश्न में हमें दिया हुआ है f(x) बराबर बड़े कोष्टक के अंदर x, फलन हमारा r से r तक है। इसमें हमें एकेकी और आच्छादक सिद्ध करना है, बताना है हमें। तो पहले एकेकी सिद्ध कर देते हैं। तो एकेकी के लिए हम मान ले, एकेकी के लिए माना f(2.3) क्या हो जाएगा हमारा, f(2.3) बराबर 2 होगा हमारा। इस रूप में बड़े कोष्टक में हमारा क्या आता है, पूर्णांक बाहर आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हमारा f(2.4) लेके चलते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, भी 2 आए, क्योंकि पूर्णांक हमारा प्राप्त होगा। तो देखिए, तो हमारा जो f(2.3) बराबर f(2.4) बराबर आ रहा है, क्योंकि दो इसके उत्तर आ रहे हैं, लेकिन 2.3 2.4 के बराबर नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, फलन f क्या होगा, कि नहीं होगा। अतः फलन f एकेकी नहीं है। अब हमें आच्छादक सिद्ध करना है। तो आच्छादक सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं f(x) बराबर बड़े कोष्टक में x का मान हमेशा क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, x अवयव r का अस्तित्व
नहीं होगा, क्योंकि मान में सब पूर्णांक आएगा, जबकि आर की वैल्यू क्या होती है 1.2 भी होता है, अंडर रूट भी होता है। तो हमारा क्या होगा, एक्स अवयव आर का अस्तित्व नहीं होगा। तो नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर बड़े कोष्ठक में एक्स का मान सम 2 नहीं होगा। तो हमारा अतः फलन क्या हो जाएगा, अतः फलन एफ आच्छादक नहीं होगा। चौथा प्रश्न में हमें दिया हुआ है एफ एक्स बराबर मॉड के अंदर एक्स, और फलन एफ क्या है हमारा आर से आर तक है। इस प्रश्न में हमें एकेकी और आच्छादक बताना है। तो यहाँ पर एकेकी के लिए हम मान लेते हैं, माना एक्स की वैल्यू एक बार -1 ले लेते हैं, एक बार 1 ले लेते हैं। माना f-1 बराबर मॉड के अंदर 1 का वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा, और f1 की वैल्यू भी हमारी 1 आएगी। तो हमारा क्या है, f-1 बराबर है हमारा f1 के, लेकिन हमारा -1 बराबर 1 के नहीं है। तो हमारा अतः फलन क्या होगा, एकेकी नहीं होगा। अतः फलन f एकेकी नहीं होगा। क्योंकि हमारा -1 1 के बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन के लिए हमारा f एकेकी नहीं होगा। हमें आच्छादक सिद्ध करना है। तो आच्छादक सिद्ध करने के लिए हम -1 ले लेते हैं। -1 अवयव r के लिए x अवयव r का अस्तित्व इस प्रकार नहीं है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर मॉड के अंदर s की वैल्यू क्या आ जाए, -1 आ जाए। मॉड के अंदर s की वैल्यू का मान हमेशा धनात्मक होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता है। तो हमारा फलन f क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक नहीं होगा। पांचवा प्रश्न में हमें दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 0 से बड़ी s की जो 0 से बड़ी वैल्यू होगी उसका मान 1 होगा, x बराबर 0 का मान 0 होगा, और x का मान 0 छोटा की वैल्यू -1 होगी। और फलन जो f होगा हमारा r से r तक होगा। इसमें हमें एकेकी और आच्छादक सिद्ध करना है। तो एकेकी सिद्ध करने के लिए हम करते हैं f जो 1 की वैल्यू होगी वो 1 होगी, क्योंकि एक क्या है 0 से बड़ा है। और हमारा f2 की वैल्यू क्या होगी, भी हमारा 1 होगा, क्योंकि हमारा 2 क्या है 0 से बड़ा है। हमारा f1 बराबर f2 है, लेकिन 1 बराबर 2 नहीं है। तो हमारा अतः फलन क्या होगा, f एकेकी नहीं होगा। अतः फलन f एकेकी नहीं होगा। आच्छादक के लिए -3 ले लेते हैं। तो -3 अवयव r के लिए x अवयव r का अस्तित्व नहीं है। नहीं है कि हमारा f x
बराबर क्या आ गया, -3 आ जाए, क्योंकि वैल्यू हमारे एफ एक्स में हमें केवल 3 ही वैल्यू प्राप्त हो सकती है। ये लेड़ नहीं तो पूरा काम खराब। एफ एक्स बराबर जो हमारा आएगा -3 नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो एफ एक्स की वैल्यू होगी हमें या तो 1 प्राप्त होगी, या तो 0, या तो -1। तो -3 इसके अलावा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अतः फलन एफ क्या होगा हमारा, आच्छादक नहीं होगा। अतः फलन एफ आच्छादक नहीं होगा।